अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर फैक्टर इफेक्टिंग द चेंजेस। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे आपके केमिकल और फिज़िकल चेंज इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनकी रेट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले आपके पास हीटिंग आ जाती है। हीटिंग आपका इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपके किसी चेंज के लिए रिक्वायर होती है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कुकिंग ऑफ फूड। इन सारे प्रोसेस में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है। ठीक है, अब जो हीट है वो आपकी यूज़ होगी और आपका कोई भी केमिकल चेंज जो है वो टेक प्लेस करेगा। ठीक है, और जब हीट यूज़ होगी तो आपके जो सब्सटेंस हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस जो उसके सब्सटेंसेस हैं वो हीट होंगे और न्यू चेंजेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आ जाती है मिक्सिंग ऑफ, दूसरी नंबर पे आती है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सोल्यूशन आप डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनको आप मिक्स करते हो और उसके एज अ रिज़ल्ट आपके पास न्यू सब्सटेंसेस या केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पानी में रूह अफ़ज़ा को मिक्स करते हो तो दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया और एज अ रिज़ल्ट आपके पास एक नई प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, आप चाय में पत्ती डालते हो तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या है? एक नई प्रोडक्ट आ जाती है। नेक्स्ट, पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इलेक्ट्रिसिटी को किसी सब्सटेंस से पास करते हो तो उसमें चेंज आ जाते हैं। सबसे फॉर एग्जांपल, जब आप पानी में से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हो तो वो पानी को ब्रेक करती है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। एडिंग वाटर, अब क्या है कि बहुत सारे आपके रिएक्शंस हैं जो कि सिर्फ पानी आप उसमें ऐड करते हो तो वो उसके फिज़िकल रिएक्शंस में होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दूध में आप पानी डालते हो, दूध तो वो रहता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या होता है? पतला हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका एक फ़िज़िकल चेंज है। आप लेमन वाटर में वाटर ऐड करते हो तो आपकी एक नई चीज़ फॉर्म हो जाती है। तो ये जो पानी है आप उसको डिफरेंट मटेरियल्स में डालते हो तो उससे आपका क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस या एक चेंज अकर होना शुरू हो जाता है। चेंजेस ड्यू टू हीट, अब आपके पास ऐसे चेंजेस जो कि आपकी हीट से होते हैं। कोई भी चेंज करने के लिए, कोई भी चेंज हो उसके लिए आप उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? एनर्जी। एनर्जी जो है वो सिंपल आपकी एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए भी हेल्प कर ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपने कागज़ फाड़ना है तो आपके हाथों में ताकत होगी तो वो फाड़ेगा ना। खाना पकाना है तो उसके लिए आप हीट एनर्जी दोगे तो वो करेगा ना, पकेगा। ड्राइंग द क्लॉथ, अगर आपके जो कपड़े सुखाने हैं आप उसको गीले कपड़े को बाहर फैलाते हो, बाहर धूप होती है या हवा होती है तो हीट एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका जो कपड़ा है वो सूख जाता है। इसी तरह जब आपने गाड़ी वगैरह चलानी है तो उसके लिए जो फ्यूल, पेट्रोल है, डीजल है या केरोसिन ऑयल जो भी है, उसको आप लोगों को क्या होता है? आपको उसकी एनर्जी चाहिए होती है कि आपका वो एक्टिविटी रन कर सके। नेक्स्ट, चेंज ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अब ऐसे चेंजेस जो कि किसी चीज़ के फैलाव से या सिकुड़ने से होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आयरन है, वो एक्सपैंड या जब उसको गर्माई दी जाए या उसको हीट दी जाए तो वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और जब उसमें से ठंडक उसको दी जाए, यानी कि जब उस पर हीट ना दी जाए तो वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्मॉल हो जाती है। ठीक है, जब ठंडी हो तो वो श्रिंक हो जाएगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स के अंदर छोटे छोटे से ये गैप्स छोड़ दिए जाते हैं और उन ट्रैक्स को नट के साथ बांधा जाता है। ये गैप्स जानबूझ के छोड़े जाते हैं ताकि जब गर्मी के मौसम में एक्सपैंड करें तो आपकी पटरी जो है उसको डैमेज ना हो, या सर्दी के मौसम में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो इसमें इतनी स्पेस हो के उसकी कॉन्ट्रैक्शन को बर्दाश्त कर सके। अगर ये आप लोगों के एक्सपेंशन जॉइंट्स नहीं होंगे तो आपकी रेल की पटरी ना कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना एक्सपैंड करेगी, तो क्या एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो टूट जाएगी। ठीक है, टेढ़ी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने देखा हो कि इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं उनमें भी थोड़ा सा हम होता है। ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं होती, उनमें थोड़ा सा बेंड होता है। तो क्यों? क्योंकि वो भी आपकी मेटल की बनी हुई होती है। गर्मी के मौसम में जब सूरज ज़्यादा होता है तो वो एक्सपैंड कर जाती हैं और सर्दी के मौसम में वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उनके एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के लिए उनको उसमें भी थोड़ा सा हम दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर इफेक्टिंग इट। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस हैं उनको सोल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें आप दोनों मिक्सचर्स को यानी दोनों सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शुगर को पानी में या सॉल्ट को पानी में मिक्स करें
तो वो आपका क्या बनेगा, एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब जो उसके अंदर द सब्सटेंसेस इन विच अदर सब्सटेंस इज एडेड, अब आपके पास सबसे पहले क्या है, सॉल्वेंट। सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। वो चीज़ जिसमें आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में होगी और जिसमें आपकी कोई और चीज़ ऐड करोगे उसको आप कहोगे सॉल्वेंट, और जो आपका सॉलिड जो है जिसको आप अपने सॉल्वेंट में मिक्स करोगे उसको आप क्या कहोगे, सोल्यूट। ठीक है, आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हो मिक्सिंग करके या हीटिंग करके, और इसको आप रिकवर कर सकते हो किसके प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे सोल्यूशन होते हैं, आपके ऐसे सोल्यूशंस that is here, the solution in which no more solute can be dissolved at a temperature is known as saturated solution। ऐसे solution जिसमें मज़ीद जो solutions हैं या आपका मज़ीद सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, उसको आप कहते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट दैट इज़ डिज़ोल्व इन द 100 ml ऑफ अ सॉल्वेंट एंड रूम टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी क्या है कि 100 मिलीलीटर में किसी चीज़ की जितनी क्वांटिटी रूम टेम्परेचर के ऊपर डिज़ोल्व हो सके उसको आप कहते हो सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपके मॉलिक्यूल्स हीट करने से क्या करते हैं, आपस में एक्सपैंड करते हैं और आसानी से मिक्स हो जाते हैं। जो चीनी है वो गर्म करने से टेम्परेचर के इंक्रीज़ से क्या करती है, ज़्यादा हल हो जाती है, जबकि जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है हीट करने से कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस सब को आप कहते हो कि ये आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर, वेयर एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बट वेरी स्लो। नेक्स्ट आपके पास ये डू यू नो है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि पानी के पास बड़ी सारी एक्सपैंड करते हैं जब वो फ्रीज़ हो जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऐसे अरेंजमेंट में होते हैं कि उनका वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन उनकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आइसबर्ग हैं वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। या वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर हर चीज़ जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है ताकि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें, यानी कि हम पानी पियेंगे तो वो हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में फूड को ब्रेक डाउन करेगा और उसको हम आसानी से जज़ब कर लेंगे अपने ब्लड में। प्लांट्स को इसी तरह उनकी रूट्स के थ्रू वाटर मिलता है जिसके अंदर मिनरल और डिज़ोल्व होते हैं जो कि उनके फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। नाउ यू हैव डू यू नो दैट और heating of a substance that did not cause a change false, iron contract while cooling true. Water is also known as universal solvent. True solubility of a solute do not expand on temperature of a depend upon the temperature of the solvent. False. Water help us to digest food. True. Next we have the fill in the blanks. The solid which dissolve in water is called solute. The liquid which dissolve in water is called solvent. The homogeneous mixture of two or more substances is called solution. With an increase in the amount of water, the solubility of sugar increase. Generally, solubility increase with the increase in temperature. Now, turning to the page number 54, you have important definitions. You have to learn it. After it, we have the multiple choice questions. Chemical changes are always irreversible. Formation of curd from milk is a chemical change. Rusting of iron is a chemical change. Solubility of solute with an increase in temperature increase. Next, in a chemical change, energy is either absorbed or given out. Match the column: evaporation, liquid into vapor; condensation, vapor into liquid; melting, ice into water; freezing, water into ice; and burning, wood to ash. Now here you have the answer question. I have given to the page number and from there you can get the definitions. जैसे आपके पास आ रही है सैचुरेटेड सोल्यूशन पेज नंबर 54 पे ये वाली आपके पास इसकी डेफिनेशन आ, बाकी मैंने इनके आंसर्स लिख दिए हैं। आप एक दफ़ा इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो आप मेरे से पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़
कंप्लीट। अल्लाह हाफ़िज़।